राधे राधे। आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिनो अपि चाधिकः कर्मेभ्यो अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुना। हे अर्जुन, तपस्वियों से भी श्रेष्ठ योगी होता है और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी होता है और कर्मेभ्यों से भी अधिक श्रेष्ठ योगी होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन, तू योगी हो जा। अब हम यहाँ देखेंगे भगवान ने योगी की बड़ाई करी है। क्यों? देखो, तपस्वी को अपनी तपस्या का अहंकार होता है कि मैंने इतनी तपस्या करी। ज्ञानी को भी अहंकार होता है कि मैं ज्ञानी, है ना। और कर्मेभ्य को भी, कर्म कांड वाले को भी बहुत अहंकार होता है कि मैं इतना कर्म कांड करता हूँ। लेकिन एक योगी जो होता है, उसका जो कनेक्शन है, उसका जो योग परमात्मा से लगा रहता है, उसको किसी बात का कोई अहंकार नहीं है। वो सामान्य, पता भी नहीं लगता है कि ये योगी है या ये क्या है, मालूम भी नहीं पड़ता है। बोलते जब उससे बात करो या उसके साथ रहो तब पता पड़ता है कि हाँ भाई, इसका कनेक्शन भगवान से जुड़ा हुआ है, इसकी परमात्मा से इसका योग जुड़ा हुआ है। अब देखो, हम बोलेंगे कि योग जुड़ने का क्या मतलब है। माना फिर उसको खाने कमाने की चिंता नहीं है, फिर उसको किसी भी बात की कोई चिंता नहीं रहती है। फिर उसका ख्याल रखने वाला कौन है? उसका ख्याल रखने वाला परमात्मा है। वो परमात्मा के भरोसे पर ही चलता है। इसके ऊपर मेरे को एक दृष्टांत याद आ रहा है कि एक एक बकरी वाला था। उसने एक बार एक गुरु किया तो उसकी बकरियां है ना, उसकी बकरियां है ना, धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो गुरु जी के पास आके बोला, मुझे नहीं आपसे करनी है दोस्ती, और ये लो अपना मंत्र वंत्र, और मैं तो नहीं करूंगा। तो गुरु जी ने बोला, कोई बात नहीं, तू ये आटा ले ले और फलाने जंगल में एक वो रहती है बुढ़िया, उसको दे आ। तो वो बोला, ठीक है, मैं आखिरी काम कर देता हूँ आपका। ऐसे कह करके वो चला। तो जब वो गया तो उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने पर उसकी बेटी ने खोला। तो वो बोला कि फलाने गुरुजी ने ये आटा भेजा है आपके लिए। तो वो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि माँ, गुरुजी ने आटा भेजा है, रखूं या क्या करना है? तो माँ ने बोला, देख पीपे में कितना आटा है। बोली कि माँ, आज का आटा है और अभी का है, और फिर देखा जाएगा। तो उसने कहा कि जा वापस चला जा, हमारे पास तो आटा है। तो वो कहने लगा, भैया इनके पास तो एक टाइम का आटा था, तो इनको रात की चिंता नहीं थी। मेरे पास तो भी 8-10 बकरियां हैं, मैं किस बात की चिंता कर रहा हूँ। वो जाकर के गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। इस तरह से जिसका योग परमात्मा से लगा है, उसका सारा भार भगवान उठाते। जय श्री राधे।